Hello everyone. In our previous class, we have learnt about the PN junction diode. It is also be called as semiconductor diode, junction diode, and crystal diode. Okay. If you see the circuit diagram for the PN junction diode, it is like this type. Okay. Here, this is the P terminal, and here it is the N terminal. Usually we denote it as P terminal as anode and the N terminal as cathode. Anode means negative and similarly the cathode means positive. Okay, we have learned in our last class. This is the circuit diagram for PN junction diode. Okay, today the topic is bias condition. Okay. The semiconductor is said to be bias condition. What do you mean by bias? Okay, it is bias. अब मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? तो bias बोले तो क्या है? ओके, अब ये bias बोले तो यहाँ पे क्या है? बोलते हैं यहाँ पे जब हम यहाँ PN जंक्शन डायोड को एक्सटर्नली यहाँ पे क्या लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे. तब एक्सटर्नली पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे PN जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड को हम यहाँ पे एक्सटर्नली बायस दिए एक्सटर्नली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो जो कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोल के बोलेंगे? बायस कंडीशन बोल के बोलेंगे. अब ये पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड. अब इसके अंदर से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट फ्लो यहाँ पे किससे नहीं हो रहा? तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक्सटर्नली इसको हम यहाँ पे बैटरी और एनी सोर्सेस इसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करें. तो एनी सोर्सेस को हम अप्लाई नहीं करें तो ये जो डायोड के अंदर से यहाँ पे क्या नहीं होता? यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, अब ऐसा जो कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर डायोड आर सेड टू बी यहाँ पे एट रेस्ट कंडीशंस. मींस इसके अंदर से यहाँ पे क्या नहीं हो रहा? करंट फ्लो नहीं हो रहा. ओके, अब बायस बोले तो यहाँ पे क्या है बोले तो एक जंक्शन को पीएन जंक्शन को हम यहाँ पे एक एक्सटर्नली एक बैटरी से और एक सेल से हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहे तो कंडीशन को क्या बोल के बोलेंगे? बायस कंडीशन बोल के बोलेंगे. ओके, तो बैटरी रहा बोले तो ऑलरेडी आप लोग बैटरी के बारे में स्टडी करें. तो बैटरी में यहाँ पे कैसे रहेगा? यहाँ पे दो टर्मिनल्स रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक वाला यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल. ये जो बैटरी का यहाँ पे क्या है? सिंबल है यहाँ पे. तो बड़ा वाला लाइन यहाँ पे क्या डिनोट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल. वही तरह छोटा वाला लाइन यहाँ पे क्या डिनोट करेगा? नेगेटिव टर्मिनल. ये जो सिंबल को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? बैटरी और एक सेल से इसको हम डिनोट करेंगे. ओके, बैटरी और सेल इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की यहाँ पे क्या है? एक सोर्स है. तो उससे हम यहाँ पे क्या जनरेट कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो सोर्स इज नथिंग बट यहाँ पे कौन से भी एक सोर्स जनरेट करना है, यहाँ पे उत्पन्न करना है, यहाँ पे चार्जेस को यहाँ पे जनरेट करना, उसको ही यहाँ पे क्या बोलेंगे? सोर्स बोल के बोलेंगे. दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर बैटरी. अब ये बायस कंडीशन बोले तो जब ये बैटरी है, हम यहाँ बैटरी पे जो सिंबल कहाँ पे लगाए? एक पीएन जंक्शन को हम डायोड को यहाँ पे अप्लाई कर दिए बोले तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बायस कंडीशंस बोल के बोलेंगे. तो बायस के अंदर यहाँ पे कैसे कितने टाइप्स हैं बोले तो यहाँ पे टू टाइप्स. वन इज फॉरवर्ड बायस, सेकेंड वन इज रिवर्स बायस. अब ये फॉरवर्ड बायस बोले तो क्या? यहाँ पे रिवर्स बायस बोले तो क्या? अब ये फॉरवर्ड बायस बोले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पे, सही है. दिस इज द पी टर्मिनल, दिस इज द एन टर्मिनल. अब बायस बोले तो क्या करना है अपने को? एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे ये जो डायोड को अप्लाई करना है. जब ये सेमीकंडक्टर डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस when the P terminal is connected to positive terminal of the battery and the N terminal is connected to negative terminal of the battery, then this type of bias is said to be यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको? फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस बोलते हैं सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट कर दिए? पी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए. उसी तरह बैटरी का जो नेगेटिव कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे एन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए. ऐसा कंडीशंस को हम यहाँ पे क्या बोल के बोलेंगे? सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बायस कंडीशन बोल के बोलेंगे. सिंपल है यहाँ पे. ओके, देखिए उसी तरह यहाँ पे रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस यहाँ पे सेम रहेगा. यहाँ पे भी डायोड कौन सा? पीएन जंक्शन डायोड रहेगा.
यहाँ पे दिस इज द पी टर्मिनल, दिस वन इज द एन टर्मिनल। अब ये रिवर्स बायस को लेते हैं कैसा बोलते हैं, इसका फॉरवर्ड का अपोजिट। ओके, तो फॉरवर्ड का अपोजिट को लेते हैं यहाँ पे बैटरी पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then this type of condition is said to be reverse bias। इसका जो अपोजिट, तो यहाँ पे रिवर्स बायस के अंदर यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, पी टर्मिनल को बैटरी का जो नेगेटिव को कनेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह जो एन टाइप सेमीकंडक्टर को कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस, दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, that is in forward bias the P is connected to positive terminal of the battery and in reverse bias the P is connected to negative terminal of the battery and the N is connected to negative terminal of the battery in forward bias and the N is connected to positive terminal of the battery. This is the difference between forward bias and reverse bias. See here, that is the definition of biasing and there are two types of biasing and forward biasing definition. Biasing of semiconductor, the diode is said to be biased to condition when the external potential difference is applied to it। जब हम यहाँ पे external potential difference जो semiconductor diode को अप्लाई करेंगे तो वो जो कंडीशन को क्या बोलेंगे, bias condition। There are two types of bias, one is forward bias and second one is the reverse bias। The diode is the definition of forward bias, the diode is said to be forward bias when the P type of semiconductor is connected to positive terminal of the battery and the N type is connected to negative terminal of the battery and its circuit symbol is this one। Okay, see here, for in your examination this question will be asked for 3 marks। Explain the working of semiconductor diode in forward bias and draw the IV curve, that is current and voltage characteristics curve। Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस। जो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे कैसा वर्क होता उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, एंड उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, उसका आई वी कर्व, आई एंड वी बोलते हैं यहाँ पे, whereas I indicates current and V indicates voltage, IV characteristics curve, और करंट एंड वोल्टेज का यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, दोनों भी यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली पूछेगा। ओके, सी हियर, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसका सर्किट डायग्राम है, ये फॉरवर्ड बायस। ओके, तो डायोड है, तो डायोड रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्यूटेशन लेयर के बारे में पढ़े थे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वहां पे भी सर्किट डायग्राम हम ऐसा ही लिए थे। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही ले रहे। देखिए यहाँ पे एक तरफ पी टर्मिनल है और एक तरफ एन टर्मिनल है, तो पी बोले तो वहां पे क्या हो रहा था, पी इज ऑलवेज वी आर टेकन इट एज ए एनोड एंड एन इज टेकन एज ए कैथोड। तो यहाँ पे ये जो लेयर के अंदर यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आयॉन्स बन रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आयॉन्स बन रहा था। ये जो नेगेटिव आयॉन्स रहने की वजह से यहाँ पे एक बैरियर बन रहा था, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो नेगेटिव रहने की वजह से यहाँ पे जो स्मॉल टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अप्लाई करें, उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच में एक लेयर बन रहा था, दैट लेयर इज कॉल्ड एज ए डिप्लीटेशन लेयर बोल के हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियल बैरियर डिप्लीटेशन लेयर के बारे में। ओके, देन डिप्लीटेशन लेयर रहा तो इसका जो विड्थ था, अगर से सिलिकॉन रहा तो 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम का रहा तो 0.2 वोल्ट, जो यहाँ पे स्पेस रीजन लेयर बन रहा था, दैट लेयर इज कॉल्ड डिप्लीटेशन लेयर और डिप्लीटेशन रीजन बोल के भी हम प्रीवियस क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिस्कशन करे थे इसके बारे में। ओके, एंड उसी तरह यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहा तो यहाँ पे द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, whereas n type semiconductor the free electrons are the majority charge carriers whereas the holes are the minority charge carriers। okay, अब यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस से बोले तो P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery। जैसे कि यहाँ पे होल्स है बोले तो होल्स का जो यहाँ पे पोलैरिटी कौन सा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगा। इलेक्ट्रॉन रहा तो उसका जो पोलैरिटी यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है। ओके, when the semiconductor diode is said to be forward biased, when the P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery, due to the negative same kind of charges, तो होल्स रहा तो इसका भी यहाँ पे कौन सा रहेगा, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड बैटरी का भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, P
बैटरी का भी नेगेटिव। ये जो सेम काइंड की चार्ज रहने की वजह से जो चार्ज का प्रॉपर्टी है, तो अपोजिट काइंड चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, सेम काइंड चार्जेस आर रिपल ईच अदर। सेम काइंड बोले तो आइदर इट में बी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अपोजिट मींस इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपोजिट रहा बोलते हैं क्या हो रहा, एक फोर्स जनरेट हो रहा, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड देन सेम काइंड चार्ज रहा तो वहां पे भी एक फोर्स जनरेट हो रहा, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के अंदर भी यहाँ पे क्या हो रहा, जब ये बैटरी का जब ये पी टर्मिनल हम कहां पे कनेक्ट करते हैं, बैटरी का जो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कनेक्ट करने के बाद पोल्स का भी जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का भी यहाँ पे कनेक्टेड है उससे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल दोनों भी यहाँ पे चार्ज सेम काइंड चार्ज रहने की वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बोलते हैं, यहाँ पे एन टर्मिनल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, बैटरी का नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से अगेन एन टर्मिनल के अंदर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। ओके, अब ये रिपल्शन होने की फर्स्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स भी रिपल्शन हो रहा एंड इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन हो रहा। तो रिपल्शन होने की वजह से इसका जो डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे, टुवर्ड्स द डिप्लीटेशन रीजन। होल से इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स द डिप्लीटेशन रीजन। एज द बायस वोल्टेज इज इंक्रीज, मींस ये जो इनिशियली हम बैटरी लगाने के बाद, बैटरी ऑन करने के बाद ऐसा जो प्रोसेस हो रहा, जब हम यहाँ पे बायस वोल्टेज में बट एक्सटर्नल वोल्टेज हम यहाँ पे क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। ओके, जब एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद अगेन यहाँ पे क्या हो रहा, रिपल्शन ज्यादा हो रहा, मींस अगेन बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है एंड यहाँ पे नेगेटिव के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पोलैरिटी बढ़ा है। तो दोनों का चार्जेस बढ़ाने की वजह से अगेन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में बिटवीन पी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल के वास्ते अगेन यहाँ पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है। क्यों बोले तो चार्जेस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो चार्जेस ज्यादा होने की वजह से अगेन यहाँ पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा बन रहा है। ये जो रिपल्शन फोर्स ज्यादा बनने की वजह से ये जो पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीटेशन रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। अब ये डिक्रीज हो रहा कब, व्हेन द बायस वोल्टेज इज इंक्रीज। जब ये बायस वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीटेशन रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। As the bias voltage is slightly greater than potential barrier, means bias voltage increase, किससे इंक्रीज करना है, पोटेंशियल बैरियर। V indicates potential, V indicates potential, P indicates barrier। ये जो बैरियर, पोटेंशियल बैरियर से बायस वोल्टेज हम यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। जब इंक्रीज करने के बाद ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा, टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा। ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द जंक्शन जाने की वजह से इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, डायोड के अंदर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मालूम हो रहा कैसा था, इनिशियली हम ये बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा, रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे बिटवीन बैटरी पॉजिटिव एंड पी टर्मिनल एंड बैटरी नेगेटिव एंड यहाँ पे एन टर्मिनल। सेकेंड प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे बायस वोल्टेज इंक्रीज कर दिए, इससे जो बायस वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर से इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो डिप्लीटेशन लेयर है पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। ओके, सेकेंड प्रोसेस के अंदर। इन थर्ड प्रोसेस के अंदर यहाँ पे बायस वोल्टेज हम ज्यादा कर दिए, किससे ज्यादा कर दिए, पोटेंशियल से बैरियर से ज्यादा कर दिए, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यहाँ पे क्या हो रहा, डायोड के अंदर यहाँ पे मूव हो रहा। तो डायोड के अंदर मूव होने के वास्ते मूव हो रहा बोलते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पे क्या हो रहा, करंट अलो कर रहा। किसको, डायोड के अंदर जो करंट पास होने के वास्ते यहाँ पे अलो कर रहा। जब ये करंट पास होने के वास्ते अलो करने की वजह से डायोड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। ओके, इन फोर्थ प्रोसेस के अंदर एज बायस वोल्टेज इंक्रीज मोर एंड मोर, बायस वोल्टेज हम यहाँ पे मोर इंक्रीज कर दिए बोलते हैं, यहाँ पे करंट यहाँ पे डायोड के अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज, डायोड के अंदर से यहाँ पे करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ओरिजिन है यहाँ पे। ओके, इनिशियली यहाँ पे अराउंड वाई से हम करंट ले रहे, एम ए इंडिकेट्स मिली एंपियर, मींस मिली इंडिकेट्स यहाँ पे कितना रहेगा, 10⁻³ एंपियर, मिली का मतलब। ओके, तो स्मॉल करंट है। उसी तरह वोल्टेज कहां पे ले रहा है, अराउंड एक्स एक्सिस। इनिशियली हमारे पास 0 पे देंगे,
जब करंट भी इंक्रीज नहीं हुआ, वोल्टेज भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो ग्राफ यहाँ पे क्या है, जीरो पे ही है। ओके, तो जीरो पे ही है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे बिटवीन होल्स एंड पी टर्मिनल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब हम स्लाइटली करंट को बायस वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, करंट इसके अंदर से डायोड के अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा। ओके, जब इंक्रीज हो रहा तो स्लाइटली इंक्रीज हो गया। ओके, अगेन हम बायस के अंदर यहाँ पे मोर वोल्टेज, बायस वोल्टेज अगेन ज्यादा इंक्रीज कर दिए। किससे ज्यादा इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज मोर देन पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा कर दिए, बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा, करंट शार्पली इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, डायोड के अंदर। एक वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज। और उसका और एक नाम भी है यहाँ पे KNEE, नी वोल्टेज होती है। तो कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। हम यहाँ पे कहां पे पढ़ रहे हैं, डायोड को फॉरवर्ड बायस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कट इन वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। व्हेन यू इंक्रीज द बायस वोल्टेज more than the potential barrier, then the current which is flowed in the diode is sharply increased. Means यहाँ पे बायस वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर से भी इंक्रीज कर दिए, बोलते हैं यहाँ पे डायोड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक फॉरवर्ड मींस डायोड के अंदर यहाँ पे करंट यहाँ पे शार्पली इंक्रीज हो रहा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर यहाँ पे करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा। वो जो करंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो जो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वो जो करंट इंक्रीज हो रहा, दैट वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज बोल के भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, अब तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे वर्किंग के बारे में, जो सेमीकंडक्टर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस उसके बारे में ही यहाँ पे लिखे सो है। ओके, when the diode is in forward bias, the holes are repelled by positive terminal of the battery and the electrons are repelled by negative terminal of the battery। तो देखें कि हम यहाँ as the bias voltage increases, the width of depletion region and potential barrier decreases। okay, due to the repulsive force रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, depletion layer and potential barrier यहाँ पे क्या हो रहा है, decrease हो रहा है। when the bias voltage is slightly greater than potential barrier, थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, किससे, पोटेंशियल बैरियर से यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज हम यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। तो होल्स एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो मूव होने की वजह से यहाँ पे डायोड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। द डायोड अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट ऑन फर्दर इंक्रीजेस ऑफ बायस पोटेंशियल। मींस अगेन हम यहाँ पे क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगेन हम इंक्रीज कर दिए, किससे इंक्रीज कर दिए, ये जो पोटेंशियल बैरियर से इंक्रीज कर दिए। द करंट इंक्रीजेस शार्पली। ओके, इतना आपको यहाँ पे वर्किंग इसके बारे में लिखना है। ओके, उसी तरह यहाँ पे कट इन वोल्टेज एंड नी वोल्टेज बोले थे, इट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट व्हिच द करंट फ्रॉम द डायोड स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली। कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते ही जा रहा है विथ स्मॉल इंक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। Before cutting voltage, the IV curve is non-linear। Non-linear बोलते हैं यहाँ पे कैसा था, बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है और कांस्टेंट भी जीरो में भी रह सकता था। बिफोर कटिंग वोल्टेज, जो कर्व के अंदर हम देखे थे यहाँ पे कटिंग वोल्टेज जो नहीं आया था, उससे पहले यहाँ पे कर्व नॉन लीनियर था। आफ्टर कटिंग वोल्टेज द IV कर्व इज लीनियर। लीनियर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज होते ही जा रहा है आफ्टर कटिंग वोल्टेज। आई होप आप लोगों को आज का जो एक्सप्लेन द सेमीकंडक्टर डायोड एज ए फॉरवर्ड बायस आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। क्यों बोले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर से फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस मालूम हुआ तो ही आप लोगों को जो चैप्टर के अंदर जो 5 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेमीकंडक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, वो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर से फॉरवर्ड एंड रिवर्स नहीं मालूम हुआ बोले तो वो जो 5 मार्क्स का जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। देखो, ओके, थैंक यू वेरी मच।